हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस से डेली चलता है। तो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस से डेली लगाने का आप लोग को भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं इसका पहला सवाल पर, देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए और आज का पहला सवाल पे दे रखा है उसमें नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच को संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों बताने के परिवहन बस और जहाज में किस प्रकार से आरेख बनेगा वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि परिवहन और बस हवाई जहाज में अंतर या फिर डिफरेंट या फिर ये है क्या बोलते हैं उसको कॉमन चीज कौन सा, ठीक है। तो इसमें कॉमन चीज देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे मान के चलिए परिवहन परिवहन दोस्तों हम लोग का बस भी होता है और जहाज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको परिवहन को कॉमन चीज ले लें, ठीक है। परिवहन को कॉमन चीज लेने के साथ साथ आप देखेंगे कि बस से क्या ताल्लुक है हवाई जहाज में। तो दोस्तों बस एक नीचे चलने वाला वाहन है और हवाई जहाज ऊपर चलने वाला परिवहन है, ठीक है। तो दोस्तों बस और हवाई जहाज में कोई भी ताल्लुक नहीं है तो और लेकिन वो है दोस्तों परिवहन के नीचे ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हवाई जहाज दोस्तों का हम लोग का अलग चीज होगी ऊपर उड़ने वाला और बस एक नीचे चलने वाला, दोनों में डिफरेंट तो है ही, ठीक है। लेकिन दोनों क्या होगा परिवहन के अंदर रहेगा, ठीक है। दोनों एक सेकंड डील देखिए दोनों है दोस्तों एक ही जैसा, ठीक है। दोनों है एक ही में आएगा, ठीक है। परिवहन में ही आएगा बस और हवाई जहाज, लेकिन हवाई जहाज और बस में दोस्तों डायग्राम किस तरह बनेगा अलग बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों डायग्राम देखा जाए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है नीचे एक ही पासे के चार अलग अलग स्थितियां दर्शाएगा, ठीक है। जिसमें से 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, उस संख्या में से एक वाले के विपरीत आप लोग को बताना, ठीक है। तो एक दोस्तों देखा जाए कि एक का कॉमन कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखा जाए एक का कॉमन कहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे मतलब देखिए कॉमन चीज एक ही रहने से नहीं होगा, कुछ आप अलग को भी देख के बना सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर कॉमन चीज यहाँ से यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो यहाँ से यहाँ पे भी देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग को कॉमन चीज मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग का कॉमन चीज देखिए यहीं पे मिल गया। तो कॉमन चीज कौन सा हो गया दोस्तों, देखिए 3 देखिए कॉमन चीज यहाँ हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 3 को कॉमन चीज ले लेंगे और उसको यहाँ पे उतार देते हैं। एक सेकंड 3 को यहाँ दे देते हैं और एक 3 को यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब घड़ी की दिशा किस प्रकार से घूमता है दोस्तों, तो घड़ी की दिशा हम लोग का दाहिनी तरफ से घूमता है, यानी कि इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। इस प्रकार से घूमेगा, यहाँ पे घड़ी की दिशा इस प्रकार से घूमता है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या, 3 के बाद क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 5 आ गया, ठीक है। और 5 के बाद क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। सेम जिस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे बना रहे हैं सेम उसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। तो आप लोग का उत्तर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। और जितना भी सवाल हम दोस्तों यहाँ पे लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आप लोग को तनिको को मतलब संकोच मत कीजिएगा कि कहाँ कहाँ का सवाल है। तो हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का 2021 में पूछा गया सवाल था रेलवे ग्रुप डी का, वही सवाल हम यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसको बात किया जाए, अब देखिए इसको अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों घड़ी जिस प्रकार से घूमता है उसी प्रकार से इसको भी हम लोग घुमा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी घड़ी दाहिनी तरफ से घूमता है, इसको भी हम दाहिनी तरफ से यहाँ पे घुमा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक है। और 4 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे
जो यहाँ पे दोस्तों 2 बार देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे 2 बार देखने को मिल जा रहा है उसको एक बार क्या करेंगे, काट देंगे। और जो चीज़ हम लोग का जो संख्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1 दिख रहा है, 2 3 4 सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आप लोग को देखते जाना, ठीक है। सेम सेम इसी प्रकार से आप लोग को भी एग्जाम में बनाना, ताकि उधर आप लोग का तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 6 का विपरीत यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, तो 1 का विपरीत क्या आएगा, तो 1 का विपरीत यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 है, ठीक है। तो 2 कहाँ पे है, तो 2 देखा जाए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आएंगे, और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे आप लोग को कहना कि निश्चित कोड भाषा में दोस्तों पीजीएमएस का कोड यहाँ पे 9 18 12 और 6 के रूप में लिखा गया, ठीक है। तो और दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बताना है TRBX का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, ठीक है। तो इसका कोड आप लोग को पता ना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग को करना किस प्रकार से। तो यह सवाल दोस्तों आप लोग का कमेंट बॉक्स का होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाए, ठीक है। और हर एक सवाल हम ही बना देंगे, तो आप लोग क्या बनाइएगा, और लास्ट वाले हम आप लोग को ESW देता है तो आप लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग को पहले ही दे दिए कि इसका सही जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है 878, यहाँ पे 880 दे रखा है, 884 दे रखा है, ठीक है। और 890 दे रखा है, और यहाँ पे 898 दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, जो हम लोग का सीरीज है वो सीरीज यहाँ पे किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो सीरीज दोस्तों देखा जाती है यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों सीरीज चल रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले पता करना आप लोग को कि यहाँ पे कितना कितना करके बढ़ रहा है, ठीक है। कहीं ज्यादा करके अगर बढ़ रहा होगा तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा बढ़ रहा होगा तो क्यों करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ रहा होगा तो प्लस या फिर मल्टीपल करने से भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कम बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे कितना कम बढ़ा हुआ, तो 78 से 80 आया, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। वो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए 80 से 84 हुआ, तो लास्ट वाले डिजिट को देखिए आप लोग का उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 80 से 84 हुआ तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और 84 से 90 देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, तो प्लस का 6 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ, तो प्लस का 8 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, आप लोग को कुछ अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा नीचे की ओर। तो यहाँ पे सभी जगह देखा जाए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, सभी जगह दोस्तों हम लोग का देखा जाए तो +2, और +2 यहाँ पे भी, और +2 यहाँ पे भी। जाहिर सी बात है दोस्तों, +2 यहाँ पे भी बढ़ना चाहिए। अगर +2 यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 10 होगा, ठीक है। और प्लस का 10 अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, तो +10 करेंगे तो 98 में अगर +10 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 908 हो जाएगा, ठीक है। तो 908 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में जगह पे भर आ जाएगा, जो कि 908 कहाँ पे दे रखा, तो ऑप्शन में देखा जाए, तो ऑप्शन में दोस्तों अगर देखा जाए 908 कहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार सवाल दे रखा है, ठीक है। तो इस फिगर में दोस्तों आप लोग को बताने कि कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो देखिए बहुत ही खतरनाक सवाल में इसलिए बोल रहे क्योंकि बहुत ही छात्र क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें किधर से शुरुआत करना है, किधर से शुरुआत नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है तीनों तरफ किनारे में कितना ट्रायंगल दे रखा, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 दे रखा, ठीक है। इधर देखा जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से भी दोस्तों 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 5 ट्रायंगल तीनों तरफ दे रखा है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से इसका लॉजिक बनेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले 1 से 5 तक आप लोग को लिख लेना, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 से 5 तक यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए, अब इसमें लॉजिक पकड़िए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसके सामने यहाँ पे जोड़ना है इसको। कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। अब देखिए, अब इसको और इसको यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे लिखना है। 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको और इसको यहाँ पे जोड़ना है, इसको और इसको यहाँ पे जोड़ना, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 होगा, ठीक है। इसको और इसको यहाँ पे जोड़ के लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। अब इसको और इसको यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे लिखना है, 10 और 5 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इन सभी को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सभी को अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 और 3 1 4 10, ठीक है। 10 10 20 और 20 5 15 35, ठीक है। कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। अब 35 में दोस्तों आप देखिए, अब दूसरा लॉजिक समझिए, ठीक है। 35 तो यहाँ पे हो गया। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक को छोड़ के एक को यहाँ पे जोड़ना। जैसे एक को आप 15 को यहाँ पे छोड़ दिए तो यहाँ पे 10 को ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से 6 को यहाँ पे छोड़ दिए, 3 को ले लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा, 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है। तो +13 यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं। +13 यहाँ पे इसको अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक। कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है। तो 48 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए डी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा आप लोग को कि यहाँ पे देखिए विकल्प, देखिए यहाँ पे आप लोग को देखिए एक घर खाली दे रखा है, ठीक है। इस खाली घर में दोस्तों कौन सा आकृति रहे, देखिए यहाँ पे एक आकृति दे रखा है, आकृति में एक कोना खाली है। इस कोना में दोस्तों यही आकृति बैठेगा, तो इस आकृति किस ऑप्शन में है उस चीज का यहाँ पे पता करके बताना है कि इस आकृति में ये वाले ऑप्शन यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 आकृति थे आप लोग को, सेम सेम दिख रहा है। तो चौथा में भी दोस्तों वही आकृति बैठेगा, तो वो आकृति दोस्तों क्यों कौन सा ऑप्शन में है, तो वो चीज आप लोग को पता करना। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो देखिए, ऑप्शन नंबर अगर 1 की में बात किया जाए तो देखिए, 1 में यहाँ पे डंडी जो रहना चाहिए सभी में है, इसमें नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, छाट देंगे। अब बी की बात किया जाए तो बी में देखिए दोस्तों इधर नहीं है, इधर है, तो बी को भी क्या करेंगे दोस्तों, छाट देंगे, ठीक है। अब सी की बात किया जाए, सॉरी बी यहाँ पे था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे इस प्रकार से भी है, और यहाँ भी वाला भी डंडी है, और यहाँ वाला भी डंडी, और ये वाला गोल भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ही 109% सेट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि यहाँ पर डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप लोग को भी रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे डेली प्रैक्टिस लगाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे अंत तक बनाना है, और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित कुट भाषा में दोस्तों यहाँ पे नोट का कोड यहाँ पे 6297 दे रखा है, और यहाँ पे बॉन्ड का कोड यहाँ पे 9716 दे रखा है। यहाँ पे डी का कोड आप लोग को बताना है कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है। और जब भी दोस्तों आप लोग इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से डबल मतलब 2 को अगर दिया हुआ रहेगा, किसी एक का ही सब आप लोग से नंबर पूछा जाए तो ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एनओडी को पता करना, ठीक है। एनओडी लिखना है, एनओडी अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए एनओ, एक सेकेंड, ओ देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 जगह मिल रहा है, और 2 जगह यहाँ पे एन ओ सॉरी ओ 2 जगह मिल रहा है कॉमन चीज, तो इसमें भी दोस्तों देखना है कि कॉमन चीज कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन चीज देखा जाए दोस्तों 6
देखिए यहाँ पे किसको ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 9 को ले लेते हैं, ठीक है। 9 यहाँ पे भी मिल रहा है और 9 हम लोग का यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एन एन यहाँ पे भी है और एन यहाँ पे भी है, तो दो कॉमन चीज यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे 6 देखिए यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब दोस्तों किसको कॉमन चीज ले लें, ई। देखिए ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 7 देखिए यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को कॉमन चीज कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, देखिए डी यहाँ पे छूट गया। हम लोग से डी का कोड यहाँ पे पूछा है तो डी यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें कौन सा अंक तो दोस्तों छूटा हुआ, तो यहाँ पे 2 छूटा हुआ, ठीक है। तो 2 का कोड हम लोग से पूछा है, तो 2 का कोड यहाँ पे देखिए, सॉरी डी का कोड यहाँ पे हम लोग से पूछा है, तो डी का कोड देखिए 2 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में, सॉरी सी में आप लोग को दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देर का एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों बिग द बैग का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बिग ऑफ गॉड का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना, ठीक है। तो सेम पिछला सवाल जैसा ही दोस्तों यहाँ पे इसको काटना है, एक का अगर यहाँ पे पूछा हुआ रहेगा तो जो बचेगा वही दोस्तों क्या होगा, इस सवाल का उत्तर रहेगा, ठीक है। तो अब जितने भी भाई हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं सभी को बनाते हुए नहीं चलना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलना, क्योंकि 17 नवंबर से दोस्तों आप लोग का एग्जाम शुरुआत, यानी कि 3 दिन बाद से ही आप लोग का एग्जाम शुरुआत है, ठीक है। तो इस सवाल इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी सवाल पूछा जाएगा वही सवाल यहाँ पे हम कवर किए, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बैक्स का कोड हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए, एक सेकंड यहाँ पे देखिए दोस्तों बैग, एक सेकंड यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन चीज आप लोग को मिल रहा है, तो जरूर मिलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें नहीं मिल रहा तो इसमें आप लोग को देखिए ऐसे में यहाँ पे भी, ठीक है, और ऐसे में यहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे भी और ऐसे में यहाँ पे भी है, तो इसमें कॉमन चीज आप लोग को यहाँ पे देखिए कौन सा मिलेगा, तो इसमें कॉमन चीज आप लोग को अगर नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस बैग का कोड यहाँ पे इस बैक्स हो जाएगा, ठीक है। इस बैग का कोड यहाँ पे बैक्स हो जाएगा और बैक्स का कोड देखिए हम लोग से पूछा है, तो बैक्स का कोड यहाँ पे दोस्तों 110% उसका SM ही हो जाएगा, ठीक है। अगर SM होगा तो दोस्तों SM सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, इधर भी आप लोग कॉमन चीज देख के मिला सकते हैं। अगर अगर देखिए बैग्स के यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा तो बैग दे रखा है, यहाँ पे बैग दे रखा है, यहाँ पे ब्रिंग दोस्तों एक अलग चीज दे रखा है, बैग से अलग चीज दे रखा है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप लोग कॉमन चीज मिला सकते हैं, ठीक है। अगर किसी में नहीं दे रखा हो, ब्रिज को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए BRING ब्रिंग एक अलग चीज हो गया, बैग अलग चीज हो गया, और बैग से एक इस शब्दों में यहाँ पे कॉमन चीज मिलता जुलता है, ठीक है। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा, जब अभिमन्यु ने मीतू को देखा तो उसने याद किया कि वह उसके पिता की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है, ठीक है। तो मीतू अभिमन्यु से किस प्रकार से संबंधित है वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में आप लोग को करना क्या है, अपने खुद के ऊपर लेके बनाना, ठीक है। तो खुद के ऊपर से लेके कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए जब अभिमन्यु ने मीतू को देखा, तो यहाँ पे अभिमन्यु जो है दोस्तों खुद को लेना है, खुद को अपने को लेना कि हम अभिमन्यु है। तो इस प्रकार से सवाल दोस्तों क्या होगा, जल्दी बनेगा। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अभिमन्यु, ठीक है। अभिमन्यु दे रखा है, अभिमन्यु ने मीतू को देखा तो उसने याद किया कि वह उसके पिता, एक सेकंड, अभिमन्यु मान के चलिए यहाँ पे दे दिया उसके पिता की माँ, उसके पिता की माँ, उसके पिता दोस्तों यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी पापा यहाँ पे होगा, पिता यहाँ पे होगा, पिता की माँ, पिता की माँ, ठीक है। पिता की माँ दोस्तों एक स्टेप और यहाँ पे ऊपर आएगा, पिता की माँ, ठीक है। पिता की माँ की इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे दोस्तों यही होगा, उसका बाप ही होगा इकलौता बेटा, इकलौते बेटे की पत्नी, अन किसका दोस्तों यहाँ पे पत्नी होगी, ठीक है। इसका पत्नी यहाँ पे होगी इकलौते बेटे की पत्नी,
की बेटी, पत्नी की बेटी, अन की बेटी यहाँ पे हो गया कौन सा, क्या हो गया दोस्तों, मितु, मितु यहाँ पे हो गया। ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग फिर से समझिएगा दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक दिया हुआ है। अभिमन्यु के पिता, अभिमन्यु उसके पिता की इकलौते माँ, पिता की माँ दोस्तों एक स्टेप ऊपर जाएगा, पिता की माँ के इकलौते बेटे दोस्तों वही फिर से यहीं पे आ जाएगा। इकलौते बेटे की पत्नी दोस्तों ये वाला होगा। ठीक है, आपस में पति पत्नी और पत्नी की बेटी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए पिता की बेटा या फिर पत्नी की बेटी आपस में क्या लगेंगे दोस्तों, भाई बहन लगेंगे। ठीक है, तो भाई बहन लगेंगे। तो हम लोग से पूछा है अभिमन्यु से दोस्तों क्या लगेगा, अभिमन्यु से क्या लगेगा, अभिमन्यु का बहन लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, तो बहन कहाँ पे दे रखा दोस्तों, सिस्टर यानी कि बहन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष का दोस्तों बहुत ही खतरनाक और एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें कि सवाल को नहीं पूछता हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले इसको डायग्राम के रूप से हम लोग को बनाना है। तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, सभी तार केवल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देना है सभी तार क्या है दोस्तों, केवल है। ठीक है, सभी तार को क्या कर दिए, केवल बना दिए। ठीक है, अब देखिए सभी तार रसिया है। ठीक है, सभी तार यहाँ पे दोस्तों रसिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ रसिया स्टील है, कुछ रसिया दोस्तों क्या है, स्टील। रसिया कहाँ पे, यहाँ पे है। तो कुछ रसिया, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर हम लोग ले सकते हैं, कुछ रसिया स्टील है। ठीक है, कुछ रसिया क्या है, स्टील है। ठीक है, और कुछ रसिया स्टील है। तो यहाँ पे हम लोग का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब देखना दोस्तों कौन सा निष्कर्ष इससे निकलता है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, तो देखिए निष्कर्ष में दे रखा है कुछ स्टील तार है। ठीक है, कुछ स्टील क्या है दोस्तों, तार है। अब देखिए तार यहाँ पे है और स्टील यहाँ पे है, तार और स्टील में कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोग को दिख रहा है तो बोलिएगा कि नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, अगर कुछ स्टील और तार यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ऑप्शन नंबर 2 को देखा जाए निष्कर्ष में, कुछ रसिया केवल है। ठीक है, कुछ रसिया, देखिए कुछ रसिया यहाँ पे है, कुछ रसिया दोस्तों क्या है, केवल है। ठीक है, अगर दोस्तों अंदर से बाहर की ओर पूछा जाएगा, अंदर से बाहर की ओर पूछा जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, कुछ रसियां केवल है। तो कुछ रसियां, देखिए रसियां दोस्तों अंदर में हो गया और केवल बाहर में होगा। ठीक है, बाहर से दोस्तों एक सेकंड, बाहर से अगर सॉरी अंदर से अगर बाहर की ओर पूछा जाए तो क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ का प्रयोग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कुछ का प्रयोग हो सकता है क्योंकि अंदर का चीज बाहर में पूछा गया है, तो कुछ का प्रयोग हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 2 होगा, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आके कुछ हम आप लोग को निष्कर्ष चीज बता देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो जिसका एग्जाम 17 नवंबर से है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, ताकि आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों वही सवाल हम लेकर आए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का पिछला बार का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग का जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए यहाँ पे डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिससे कि आप लोग को बहुत ही हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहना चाहूँगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।